जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज के इस वीडियो में आप अधिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली परमा एकादशी की व्रत कथा और उसका महात्म्य सुनेंगे। परमा एकादशी की तिथि, शुभ मुहूर्त और पारण आदि की सभी जानकारियों की एक वीडियो पहले ही इस चैनल पर अपलोड हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखी हो तो देख लीजिएगा। और अब शुरू करते हैं परमा एकादशी की व्रत कथा। युधिष्ठिर ने कहा, हे कमल नयन, आपने शुक्ल पक्ष की एकादशी का विस्तार पूर्वक वर्णन कर मुझे सुनाया। अब आप कृपा करके मुझे अधिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इसमें किस देवता का पूजन किया जाता है और इसके व्रत से किस फल की प्राप्ति होती है और उसकी विधि क्या है, इन सब के बारे में भी विस्तार पूर्वक बताइए। तब भगवान कृष्ण बोले, हे अर्जुन, अधिक मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है वह परमा एकादशी कहलाती है। वैसे तो प्रत्येक वर्ष 24 एकादशियां होती हैं, परंतु अधिक मास या मल मास को जोड़कर वर्ष में 26 एकादशी होती हैं। अधिक मास में दो एकादशियां होती हैं, एक शुक्ल की पद्मनी एकादशी और दूसरी कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी। परमा एकादशी के व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा मनुष्य को इस लोक में सुख तथा परलोक में सद्गति प्राप्त होती है। इसका व्रत विधि विधान पूर्वक ही करना चाहिए और भगवान विष्णु का धूप, दीप, नैवेद्य और पुष्पों आदि से पूजन करना चाहिए। इस एकादशी की पावन कथा जो कि महर्षियों के साथ काम्पिल्य नगरी में हुई थी, वह मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। काम्पिल्य नगरी में सुमेधा नाम का एक अत्यंत धर्मात्मा ब्राह्मण रहता था। उसकी एक पत्नी थी जिसका नाम पवित्रा था। वह अत्यंत पवित्र और पतिव्रता थी, परंतु अपने पूर्व जन्म के किसी कर्म फल के कारण वह दंपति अत्यंत ही दरिद्रता का जीवन व्यतीत कर रहे थे। उस ब्राह्मण को भिक्षा मांगने पर भी भिक्षा नहीं मिलती थी। उसकी पत्नी अपने पति की खूब सेवा किया करती थी। वह स्वयं भूखे रहकर भी अतिथियों को भोजन कराती थी। अपने पति से कभी किसी वस्तु की मांग नहीं करती थी। घर में अन्न नहीं है, ये बात भी अपने पति से कभी नहीं कहती और स्वयं भूखी रहकर अपने पति का पेट भरती थी। इस प्रकार वह स्त्री भूखी रहकर अपने शरीर को सुखाने लगी। यह देखकर एक दिन वह ब्राह्मण अपनी पत्नी से बोला, हे कांते, मुझे भिक्षा में भी धन नहीं मिलता है। मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? जब मैं धनवानों से याचना करता हूँ तो वह मुझे धन के लिए मना कर देते हैं, परंतु गृहस्थी धन के बिना नहीं चलती। इसलिए यदि तुम्हारी सहमति हो तो मैं परदेश जाकर कुछ काम करूं, क्योंकि विद्वानों ने भी कर्म की ही प्रशंसा की है। उस ब्राह्मण की पत्नी ने बड़े विनीत भाव से उससे कहा, हे स्वामी, मैं तो आपकी दासी हूँ। पति अच्छा और बुरा जो कुछ भी कहे, पत्नी को वही करना चाहिए। मनुष्य को अपने पूर्व जन्म के किए कर्मों का फल ही प्राप्त होता है। अपने पूर्व जन्म के कर्म फल से ही उसे धन और संतान प्राप्त होती है। सुमेरु पर्वत पर रहते हुए भी मनुष्य को बिना भाग्य के स्वर्ण प्राप्त नहीं होता। पूर्व जन्म में जो मनुष्य विद्या और भूमि दान करते हैं, उन्हें अगले जन्म में विद्या और भूमि की प्राप्ति होती है। ईश्वर ने भाग्य में जो कुछ लिखा है उसे टाला नहीं जा सकता। यदि कोई मनुष्य दान नहीं करता तो प्रभु उसे केवल अन्न ही देते हैं। इसलिए आपको इसी स्थान पर रहना चाहिए। अगर हमारे भाग्य में होगा तो हमें सब कुछ यहीं प्राप्त होगा। वैसे भी मैं आपका बिछोड़ नहीं सह सकती। पति के बिना स्त्री की माता, पिता, भाई, ससुर तथा संबंधी आदि सभी निंदा करते हैं। इसलिए ही स्वामी, कृपा कर आप कहीं न जाए। जो भाग्य में होगा यही प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार अपनी पत्नी की सलाह मानकर वह ब्राह्मण परदेश को नहीं गया और समय बीतने लगा। एक बार कौंडिन्य ऋषि वहां पर आए। उन ऋषि को देखकर उस ब्राह्मण सुमेधा और उसकी पत्नी ने उन्हें प्रणाम किया और बोले कि आज हम धन्य हुए। आपके दर्शन से आज हमारा जीवन सफल हो गया। उन्होंने ऋषि को आसन और भोजन दिया। भोजन देने के बाद वह पतिव्रता ब्राह्मणी कहने लगी, हे ऋषिवर, कृपा कर आप मुझे मेरी दरिद्रता का नाश करने का कोई उपाय बताइए। मैंने अपने पति को परदेश में जाकर धन कमाने से भी रोका है और अब आप मेरे भाग्य से ही यहाँ आए हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि अब मेरी दरिद्रता शीघ्र ही नष्ट हो जाएगी। अतः आप हमें हमारी दरिद्रता नष्ट करने के लिए कोई उपाय बताएं। उस ब्राह्मणी की बात सुनकर कौंडिन्य ऋषि कहने लगे, हे ब्राह्मणी, मल मास के कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी के व्रत से सभी पाप, दुख और दरिद्रता नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह धनवान हो जाता है। इस व्रत में
नृत्य, गायन आदि सहित रात्रि जागरण करना चाहिए। यह एकादशी धन वैभव देती है तथा पापों का नाश कर उत्तम गति भी प्रदान करने वाली होती है। धनाधिपति कुबेर ने भी इस एकादशी व्रत का ही पालन किया था, जिससे प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने उन्हें धनाध्यक्ष का पद प्रदान किया। इसी व्रत के प्रभाव से सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को पुत्र, पत्नी और राज्य की प्राप्ति हुई थी। उसके बाद कौंडिन्य ऋषि ने उन्हें एकादशी के व्रत का समस्त विधान कह सुनाया। ऋषि ने कहा, हे ब्राह्मणी, पंचरात्रि व्रत इससे भी ज्यादा उत्तम है। परमा एकादशी के दिन प्रातःकाल नित्य कर्म से निवृत्त होकर विधान पूर्वक पंचरात्रि व्रत आरंभ करने चाहिए। जो मनुष्य 5 दिन तक निर्जल व्रत करते हैं वे अपने माता, पिता और स्त्री सहित स्वर्गलोक को जाते हैं। जो मनुष्य 5 दिन तक संध्या को भोजन करते हैं वे स्वयं स्वर्ग को जाते हैं। और जो मनुष्य स्नान करके 5 दिन तक ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं वे समस्त संसार को भोजन कराने का फल पाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत में अश्वदान करते हैं उन्हें तीनों लोगों को दान करने का फल मिलता है। जो मनुष्य उत्तम ब्राह्मण को तिल दान करते हैं वे तिल की संख्या के बराबर वर्षों तक विष्णु लोक में निवास करते हैं। जो मनुष्य घी का पात्र दान करते हैं वह सूर्य लोक को जाते हैं। और जो मनुष्य 5 दिन तक ब्रह्मचर्य पूर्वक रहते हैं वे देवांगनाओं के साथ स्वर्ग को जाते हैं। हे ब्राह्मणी, तुम अपने पति के साथ इसी व्रत को धारण करो, इससे तुम्हें अवश्य ही सिद्धि और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होगी। कौंडिन्य ऋषि के वचनानुसार ब्राह्मण और उसकी स्त्री ने परमा एकादशी का 5 दिन तक व्रत किया। व्रत पूर्ण होने पर एक दिन ब्राह्मण की स्त्री ने एक राजकुमार को अपने यहाँ आते देखा। उस राजकुमार ने ब्रह्मा जी की प्रेरणा से एक उत्तम घर, जो कि सभी वस्तुओं से परिपूर्ण था, उन्हें रहने के लिए दिया। और उसके बाद उस राजकुमार ने आजीविका के लिए उन्हें एक गांव भी भेंट दिया। इस प्रकार ब्राह्मण और उसकी पत्नी की गरीबी दूर हो गई और पृथ्वी पर काफी वर्षों तक सुख भोगने के पश्चात वे दोनों पति पत्नी भगवान विष्णु के उत्तम लोक को प्रस्थान कर गए। श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, तुमने मल मास की परमा एकादशी का फल जो मुझसे पूछा था वह सब मैंने तुमसे कह दिया है। हे नृप, उस उत्तम व्रत को अब तुम सावधानी से करो। इस व्रत को सुनकर युधिष्ठिर ने अपने चारों भाइयों और पत्नी सहित इस व्रत को किया। स्वर्ग और पृथ्वी के जो भी दुर्लभ सुख है उनको भोगकर प्रसन्नता से वैकुंठ को प्राप्त हो गया। जो मनुष्य विधि पूर्वक अधिक मास में स्नान करते हैं, एकादशी और पंचरात्रि का व्रत करते हैं, वे स्वर्ग में इंद्र के समान सुख भोग कर तीनों लोकों से वंदित होकर विष्णु भगवान के वैकुंठ लोक को प्राप्त हो जाते हैं। बोलिए एकादशी माता की जय। भगवान वासुदेव की जय।